हेलो, वेलकम टू संस्कृति यूट्यूब चैनल। स्टैटिक सीके जीके सीरीज चल रही है और ये है हमारा पार्ट टू। पार्ट वन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके सीरीज पार्ट टू, जो सभी एग्जाम्स के लिए आईएमपी रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, यानी कि कौन से साल में साइन हुआ था। ठीक है, तो वो साइन हुआ था 1987 1987 में। ठीक है, 1985 85 86 में 85 86 में ओजोन लेयर में होल दिखा था, होल डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। किसकी वजह से? जो ओजोन लेयर में जो होल दिखा डिटेक्ट हुआ था उसकी वजह से। और वहाँ पे ये हुआ था कि हमें कंट्रोल करना है, हमें कंट्रोल करना है जो भी ओजोन लेयर में जो डेप्लेशन हो रहा है उसके सब्सटेंसेस को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, और उससे पहले भी 1985 में वियना कन्वेंशन भी हुआ था, वियना कन्वेंशन। ठीक है, सो वियना कन्वेंशन में भी यही था कि ओजोन लेयर को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। राइट, वहां पे कोई दोनों में से कहीं पे भी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में नहीं बताया हुआ था। राइट, तो और वो हुआ 1997 में, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में और वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रोल के बारे में बताया हुआ है। और वहाँ पे एनेक्स्चर 1 में 6 ग्रीन हाउस गैस का लिस्ट है। ठीक है, 6 ग्रीन हाउस गैस का लिस्ट है, वो हमें पता ही होना चाहिए और वो पता ही होगा। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद है मीथेन, मीथेन है, उसके बाद है हाँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और लास्ट वाला जो है 1998, वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे वो 1998 में हुआ था रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन हुआ था। वहाँ पे केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स के बारे में था कि उसको कंट्रोल करना है हमें। ठीक है, तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ए इज राइट आंसर 1987। ठीक है, नेक्स्ट है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस, जिसको हम मिसाइल वुमन के रूप में भी हम बोलते हैं, उनको मिसाइल वुमन, मिसाइल मैन सबको पता ही है एपीजे अब्दुल कलाम जी। और जो टेसी थॉमस जी है उनको हम मिसाइल वुमन बोलते हैं, उनके रूप में उनको सबको बोलते हैं कि वो मिसाइल महिला, मिसाइल वुमन है। ठीक है, टेसी थॉमस जी। तो वो कौन से बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, कौन से बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की? तो आंसर है बी, अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल की वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। ठीक है, तो अग्नि 3 में वो असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। अग्नि 4 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एंड अगेन अग्नि 5 में भी सेम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो। ठीक है, टेसी थॉमस जी, उनको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिला है उनको। ठीक है, और अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में इनका हाथ है। ठीक है, ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए इनको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिला था, टेसी थॉमस जी को। ठीक है, और पृथ्वी 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके वेरिएंट है पृथ्वी 1 2 3। और है धनुष, धनुष जो है वो शिप बेस्ड है, शिप में से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, शिप बेस्ड है। ठीक है, और वो भी पृथ्वी का एक वर्जन ही है, बट वो शिप लॉन्च है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, प्रहार, प्रहार जो है वो है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल वो है। और वो यस, पृथ्वी 1 को शायद रिप्लेस कर देगी वो प्रहार। ठीक है, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। राइट, और मिसाइल, मिसाइल के बारे में सबको पता ही होगा, दो टाइप की होती है, बैलिस्टिक एंड क्रूज। ठीक है, बैलिस्टिक जो होती है वो ऐसे ऊपर जाके नीचे गिरती है, और जो क्रूज है वो सरफेस टू सरफेस ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है, नीचे जाती है, वो है क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक वाली जो है वो ऐसे ही गिरती है वहाँ पे। ठीक है, ओके, सो टेसी थॉमस अग्नि मिसाइल में। ठीक है, नेक्स्ट है वो है यस अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, कहाँ पे लोकेटेड है? अथिरापल्ली जो जलप्रपात है वो कौन से राज्य में स्थित है?
तो वो है ए केरला, केरला में स्थित है। तो केरला में कहाँ पे है, तो वो है चालाकुडी रिवर, चालाकुडी रिवर के ऊपर है, चालाकुडी रिवर के ऊपर है अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। और यहाँ पे अभी काउंट्रोवर्सी भी चल रही है, थोड़ा विवाद चल रहा है हाइड्रो पावर स्टेशन की वजह से। यहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन बनने जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा विवाद चल रहा है, ठीक है, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स में। और एक और भी एक है प्रॉब्लम थोड़ा कि इसको नायग्रा, नायग्रा ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कि नायग्रा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बट अगर आप नेट पे सर्च करोगे नायग्रा ऑफ इंडिया तो एक और भी है चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल्स जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो और कई जगह पे ये भी लिखा है कि नायग्रा ऑफ इंडिया अतिरापल्ली वाटरफॉल्स है, चित्रकूट को भी बोलते हैं नायग्रा ऑफ इंडिया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में है वो, ठीक है, तो वो देखना है हमें, ठीक है। और है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका जो है, कर्नाटक में सबको पता है कौन सा है, जॉग फॉल्स, गैर सभा भी बोल सकते हैं उसको, गैर सभा भी बोलते हैं हम, राइट। एंड यस महात्मा गांधी वाटरफॉल्स, महात्मा गांधी वाटरफॉल्स, और वो कौन सी रिवर के ऊपर है, वो है शरावती रिवर, शरावती रिवर, ठीक है। चौड़ाई के हिसाब से ये लंबा है, चौड़ाई के हिसाब से ये बड़ा है, ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से ये वाटरफॉल इंडिया का बड़ा है। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो वो है, हाँ, कुंचिकुल, कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल्स जो लंबा है, ठीक है, आई थिंक 455 मीटर का है, 455, वो भी कर्नाटका में ही है, वो भी कर्नाटका में है, और वो है वाराही रिवर के ऊपर, वाराही रिवर के ऊपर है वो, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा अथिरापल्ली वाटरफॉल्स इन केरला, ठीक है। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज फॉर कैंसर थेरापी, कैंसर थेरापी में कौन सी गैस यूज होता है, कैंसर थेरापी में कौन सा गैस हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो है रेडॉन, रेडॉन, ठीक है। तो रेडॉन के बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो नोबल गैस है, कैसी गैस है, नोबल गैस है वो, ठीक है। तो नोबल गैस कितनी सारी है, तो रेडॉन है, उसके बाद है जेनॉन है जो नीचे ही है जेनॉन, उसके बाद है हीलियम है, उसके बाद है नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ओगनेसॉन, ओगनेसॉन, ठीक है। तो इतनी है ये नोबल गैसेस है, ठीक है। जेनॉन भी है, यहाँ पे जेनॉन लिखा हुआ है। तो जेनॉन कहाँ पे यूज होता है, तो हाई प्रेशर आर्क लैंप इन मोशन पिक्चर्स, इन मोशन पिक्चर्स, अगर एग्जाम में पूछते हैं तो ये है हाई प्रेशर आर्क लैंप मोशन पिक्चर्स में जेनॉन गैस यूज होता है, ठीक है। और रेडिएशन डिटेक्शन में भी यूज होता है, रेडिएशन डिटेक्शन में भी हम यूज करते हैं जेनॉन को, ठीक है। मिथेन, मिथेन आगे ही बताया मैंने ग्रीन हाउस गैस है, और वो उसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, उसको मार्स गैस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, तो हीटिंग में, यस, हीट में, हीटिंग करने के लिए यूज होता है वो, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने में, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। प्रोपेन, तो प्रोपेन, प्रोपेन कहाँ पे यूज होता है, वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग एंड है यस इंजन, इंजन में फ्यूल के, इंजन एज अ फ्यूल इन इंजन, ठीक है, ओके। तो ये है प्रोपेन, और इसका जो आंसर है कैंसर थेरापी के लिए वो है रेडॉन, रेडॉन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी आंध्र प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश, राइट। तो आंध्र प्रदेश है पापीकोंडा। तो पापीकोंडा पहले तो कहाँ पे है, वो है गोदावरी रिवर के पास, कहाँ पे है वो, गोदावरी रिवर के पास, गोदावरी रिवर के पास है, ठीक है। और भी है आंध्र प्रदेश में है, वो है श्री वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। और है यस नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और केरला में, केरला में आईएमपी है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, उसके बाद है एराविकुलम, एराविकुलम, उसके बाद है पेरियार आईएमपी, पेरियार एंड पैराम्बिकुलम, दोनों पी के ऊपर से पैराम्बिकुलम, ठीक है। पेरियार जो है वो टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। और पैराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पैराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। और देख तमिलनाडु,
तमिलनाडु में देखते हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे कालाकुड़ी, पहले तो कालाकुड, 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 मुंदरथुराई, मुंदरथुराई, मुंदरथुराई टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। और है अनामलाई, अनामलाई एलिफेंट रिजर्व, अनामलाई एलिफेंट रिजर्व। गुंडी नेशनल पार्क है, GUINDY, गुंडी नेशनल पार्क है। उसके बाद है यस गल्फ IMP, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है। उसके बाद है अगस्थामलाई, अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। और उसके बाद है वेदांतगल, वेदांतगल बर्ड सेंचुरी, वेदांतगल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो ये है पापीकोंडा, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज नॉट रिलेटेड टू अ स्नो लेपर्ड, जो कौन सा जो नेशनल पार्क है वो स्नो लेपर्ड के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो है असम में, इन असम। ठीक है, असम में है ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस, हेमिस कहाँ पे, तो हेमिस है लद्दाख में, हेमिस कहाँ पे है, लद्दाख में, लद्दाख में। दाचीगाम, दाचीगाम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, दाचीगाम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और पिन वैली, पिन वैली कहाँ पे, पिन वैली में है लाहौल स्पीति, जो स्पीति वैली है वहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड जो BCD है हेमिस, दचीगाम एंड पिन वैली में दिखता है, लेकिन औरांग आसाम में नहीं है, स्नो लेपर्ड नहीं है। ठीक है, ओके, चलो नेशनल है, सो नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट है धनु जात्रा फेस्टिवल, कौन से स्टेट के साथ रिलेट करता है, धनु जात्रा फेस्टिवल या फिर धनु जात्रा उत्सव। ठीक है, तो आंसर इज ओडिशा, बी इज राइट आंसर, उड़ीसा। ठीक है, आई थिंक 10 डेज चलता है, लंबा, थोड़ा लंबा चलता है, 10 डेज 11 डेज चलता है ये, और रिलेट करता है, ये है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण एंड कंस, जो उनके मामा थे कंस, राइट, उसके साथ रिलेटेड है ये धनु जात्रा फेस्टिवल्स। ठीक है, और हाँ IMP ये है कि ये वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है ये, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है क्या, धनु जात्रा फेस्टिवल्स। ठीक है, और भी है उड़ीसा में उड़ीसा में और भी है कलिंग फेस्टिवल, कलिंग फेस्टिवल, कलिंग फेस्टिवल है। और है छत्तर 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 जात्रा, छत्तर जात्रा, छत्तर जात्रा। और है छऊ, यस छऊ फेस्टिवल भी है, छऊ फेस्टिवल है, छत्तर जात्रा है, छऊ फेस्टिवल है। ठीक है, आंध्र में, आंध्र में है उगाड़ी, है उगाड़ी, कर्नाटक में भी होता है, यहाँ पे भी होता है उगाड़ी, उगाड़ी फेस्टिवल। उसके बाद है लुम्बिनी, लुम्बिनी होता है। उसके बाद है डेक्कन फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल, लुम्बिनी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल यहाँ पे होता है आंध्र में। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड तो देखो मेलों का शहर, उत्तराखंड बहुत सारे मेले होते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे बड़ा कुंभ मेला सबको पता ही है, कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला वहाँ पे होता है, राइट। उसके बाद है फूलदेई, यस फूलदेई, फूलदेई, फूलदेई भी होता है। और उसके बाद है पूर्णागिरी, पूर्णागिरी, बिशु, बिसु, बिसु मेला भी होता है, पूर्णागिरी भी होता है। ठीक है, और MP में, MP रह गया, MP मध्य प्रदेश में कौन सा होता है, मध्य प्रदेश में होता है लोक रंग फेस्टिवल, लोक रंग फेस्टिवल। ठीक है, और उसके बाद कुंभ मेला तो है, यस कुंभ मेला उज्जैन। ठीक है, कुंभ मेला उज्जैन, राइट। खजुराहो, यस खजुराहो फेस्टिवल भी होता है वहाँ पे। ठीक है, भागोरिया, यस भागोरिया भी होता है वहाँ पे, भागोरिया IM भी हो सकता है, भागोरिया हाट, भागोरिया हाट, भागोरिया हाट फेस्टिवल। तो ये हो गए हमारे। ठीक है, तो धनु यात्रा कहाँ पे होता है, उड़ीसा में, धनु यात्रा कहाँ पे होता है, उड़ीसा में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है नगोबा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल, नगोबा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो ये है C तेलंगाना में, कहाँ पे होता है, तेलंगाना में होता है। ठीक है, तो वो 10 डेज चलता है, वो भी 10 डेज चलता है,
नगोबा, सर नगोबा, यस नगोबा जात्रा जो ट्राइबल फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल है ये 10 डेज चलता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है मेघालय जो है, मेघालय, तो मेघालय में कौन से होते हैं फेस्टिवल, तो मेघालय में होता है नोंगक्रैम, नोंग नोंग क्रैम, नोंगक्रैम फेस्टिवल। उसके बाद है शाद शुक शाद शुक फेस्टिवल भी होता है, ठीक है। उसके बाद है यस अरुणाचल है, अरुणाचल है यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है, आईएमपी है, जीरो, ZERO, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल होता है यहाँ पे, ठीक है। बाद में है न्योक्कम, न्योक्कम भी है, नौकम भी है, ठीक है। तो ये है हमारे जो है आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना है। ओके, हिमाचल रह गया, यस हिमाचल रह गया यहाँ पे, हिमाचल है उसमें होता है यस साजो, साजो फेस्टिवल होता है यहाँ पे, ठीक है। और डोंगरी फेयर भी होता है, यस डोंगरी डोगरी फेयर भी होता है यहाँ पे, और साजो फेस्टिवल होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो नगोबा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल याद रखना, तेलंगाना, नगोबा जात्रा इन तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है WWF के हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये काफ़ी अभी रिसेंट में था कि ये काफ़ी जो एनिमल्स है उसकी सेंसस में इसका नाम आता है WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में, ठीक है। तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो जो है आंसर है ग्लैंड, ग्लैंड में है, ग्लैंड, ग्लैंड कहाँ पे है, इन स्विट्जरलैंड, इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। और भी है ग्लैंड में, एक और भी है जो अभी अभी काफ़ी रिसेंटली में था, IUCN, कौन सा वाला है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो रेड लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो लिस्ट बार पड़ता है वो है IUCN, जो जिसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो है फर्स्ट ले लेते हैं, चलो जिनीवा, जिनीवा जो है, जिनीवा जो है वहाँ पे तो बहुत सारे हैं भैया, बहुत सारे वहाँ पे है हेड क्वार्टर। फर्स्ट इज UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WIPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है IOS भी है, यस IOS, यस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो इतने सारे जो है वो जिनीवा में है, ठीक है, हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर जो है जिनीवा में है, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में दो याद रखना है, UN UN एंड यूनिसेफ, UN एंड यूनिसेफ, ठीक है, UN एंड यूनिसेफ, ठीक है। वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, यस वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इसके हेडक्वार्टर। तो सारे हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो जो वर्ल्ड WWF का है, क्योंकि ये अभी भी रिसेंट का ही करंट अफेयर्स है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो काफ़ी एनिमल्स के सेंसस में आते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड राइट। नेक्स्ट है यस, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज मेड अप ऑफ मीटेरियोट, यानी कि उल्का पिंड से कौन सी झील बनी है, ये तो काफ़ी आसान सवाल होगा, ठीक है। आंसर इज लोनार लेक, लोनार लेक जो कहाँ पे है, वो महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है वो, महाराष्ट्र में, जो एस्ट्रॉइड से बनी है, काफ़ी पुरानी झील है, वो एस्ट्रॉइड से बनी है, एस्ट्रॉइड के कॉलिजन से, राइट। तो वो है लोनार लेक, ठीक है। पुलिकट महाराष्ट्र में है ये, लोनार लेक महाराष्ट्र में है। पुलिकट लेक कहाँ पे है, सो पुलिकट लेक है आंध्र और तमिलनाडु के बीच में है, देखो आंध्र और तमिलनाडु के बीच में है, आंध्र एंड तमिलनाडु के बीच में है, आंध्र में ज़्यादा है, 80 आई थिंक 86% आंध्र में है, तमिलनाडु में काफ़ी 16 to 70% है, लाइक राइट। तो पुलिकट लेक जो है आंध्र में है, ठीक है, आंध्र, और वो है ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून लेक है वो, लगून लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है वो, ठीक है।
फर्स्ट कौन सा है आपको देखना है, देख लेना आप फर्स्ट कौन सा है। ठीक है, लोकटक लेक, काफ़ी IMP है ये लोकटक, ये मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है, ये मणिपुर में है। ठीक है, और लेक है, फ्लोटिंग लेक है, फ्लोटिंग लेक है ये। ठीक है, तैरता हुआ। ठीक है, और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है दैट इज कॉल्ड केबुल, केबुल लामजाओ, लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो फ्लोटिंग है, जो फ्लोटिंग है वो कहाँ पे है? लोकटक लेक के पास है। ठीक है, वो मणिपुर में है, मणिपुर में। ठीक है, सांबर लेक, सांबर लेक तो सबको पता है, सांबर लेक इन राजस्थान, राजस्थान में है, और खारे पानी का है, सलाइन वाटर है, सलाइन, राइट, खारे पानी का है लेक ये। ठीक है, सांबर लेक है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? लोनार लेक, जो एस्ट्रॉइड से बना हुआ, उल्का पिंड से बना हुआ लेक है ये, लोनार लेक। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुश रहे, नॉलेज बढ़ाते रहे। थैंक यू।